जीएसटी बिल पास होने की राह साफ हो गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल पास कराने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी पर मोदी सरकार ने कांग्रेस की कुछ मांगे मान ली है, जिसके बाद कांग्रेस ने जीएसटी बिल पास कराने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस जीएसटी रेट की अधिकतम सीमा 18% करने पर अड़ी है और कांग्रेस इसे संवैधानिक संशोधन बिल का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सरकार अब इस बात पर मान गई है कि जरूरत पड़ने पर रेट बढ़ाया जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने करीब 44,000 करोड़ की अघोषित आमदनी का पता लगाया। ये पिछले 2 साल का आंकड़ा है और राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने जवाब दिया। इनकम टैक्स विभाग ने भले ही 30 सितंबर की डेडलाइन रखी हो, इससे पहले भी इनकम टैक्स विभाग 1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रख रहा है। इनकम टैक्स विभाग हाल ही में किए गए 1 करोड़ के ज्यादा के ट्रांजैक्शन को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में इनकम टैक्स विभाग ने 1 लाख चिट्ठी तैयार की है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। इंश्योरेंस फ्रॉड के मामले में आज सीबीआई ने मध्य प्रदेश में एलआईसी के अधिकारियों और एजेंटों के ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई के पास फर्जी इंश्योरेंस स्कीम्स को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने कैश लेन देन पर जो सिफारिशें की हैं, उससे रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी के लेन देन पर रोक लग सकती है, जिससे देश भर के साथ अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन को लेकर जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में बनी ब्लैक मनी एसआईटी की सिफारिशों ने रियल एस्टेट मार्केट में खलबली मचा दी है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफटीआईएल पर बड़ा एक्शन लिया है। ईओडब्ल्यू ने एफटीआईएल की सभी चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। एफटीआईएल की बैलेंस शीट में 2000 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त कर ली गई है। एनएससीएल केस की वजह से एफटीआईएल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एनएससीएल घोटाले में जिग्नेश शाह पहले से ही 1 अगस्त तक जेल भेजे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में 25 जुलाई से पहले 5 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के प्रोजेक्ट एमरल्ड कोर्ट के परिसर में बन रहे एपेक्स और शान टावरों को गिराने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि ये दोनों टावर अवैध हैं और इसमें संबंधित अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत है। कोर्ट ने इन दोनों 40 मंजिला टावर्स को 4 महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सरकार ने 13 पीएसयू बैंक्स में 22,915 करोड़ रुपए पूंजी निवेश किया है। इन बैंक्स में एसबीआई, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य पीएसयू बैंक शामिल हैं। इस पूंजी निवेश के बाद पीएसयू बैंक्स को कर्ज देने में आसानी होगी, साथ ही बाजार से ज्यादा रकम जुटाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये पीएसयू बैंक्स में मौजूदा वित्त वर्ष का पहला पूंजी निवेश है। सरकार पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य में और पूंजी निवेश करेगी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स नोटिस भेजने की शुरुआत कर दी है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कुल 6 टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। इनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल, टाटा टेली शामिल है।
सरकार इस साल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाएगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे। NHAI चेयरमैन राघव चंद्रा ने कहा कि सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण बड़ी चुनौती रही है और राज्य सरकारों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। As I mentioned, the expressways that we are planning to do, they will be all greenfield alignments, which means that we will have to acquire land for them afresh. For the full right of way, in the existing roads there is already some right of way which is available. We only taken extra right of way, but these will be absolutely greenfield. आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजार की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन कारोबारी सत्र के दौरान बाजार पर दबाव देखने को मिला। मार्केट के जानकार रसेश शाह का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी में सुधार दिख रहा है। सभी सेक्टर में रिकवरी शुरू हो गई है। ब्रिटेन का एग्जिट का जो एग्जांपल है, एज लॉन्ग एज ग्लोबल इकोनॉमी वीक है, ये एक्चुअली इंडिया के लिए अच्छा ही है, क्योंकि हर टाइम ग्लोबल इकोनॉमी वीक होती है, ऑयल प्राइस नीचे आते हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और इंडिया का क्या है, इंडिया कैपिटल इंपोर्ट करती है, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, कॉस्ट ऑफ ऑयल कम होता है, ये इंडिया के लिए अच्छा ही है। सोने में तेजी बढ़ सकती है। डीबीएस ग्रुप होल्डिंग ने सोने का भाव $1,500 तक जाने का अनुमान जताया है। डीबीएस ग्रुप होल्डिंग के मुताबिक कम ब्याज दर से मांग बढ़ने की संभावना है। फिलहाल सोने का भाव $1,330 प्रति औंस के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई की चिंता से क्रूड कीमतों पर दबाव बढ़ा है। फिलहाल करीब 0.5% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड का भाव $47 के नीचे कारोबार कर रहा है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में विप्रो के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 8.5% गिरकर 2,052 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,240 करोड़ रुपए था। कमजोर नतीजों के बाद आज माइंडट्री का शेयर 6% तक टूट गया और 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। उधर अच्छे नतीजों के बावजूद एक्साइड पर भी दबाव रहा। एडवांस्ड एंजाइम का आईपीओ कल खुलेगा और 22 जुलाई को बंद होगा। शेयर का प्राइस बैंड 880 से 896 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की इश्यू से 405 से 411 करोड़ जुटाने की योजना है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय ग्रोथ पर भरोसा जताया है और भारत की रेटिंग BBB- को बरकरार रखा है। फिच ने आउटलुक स्टेबल रखने के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2017 में 7.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी जताया। एसएल प्रोपैक ने कोलंबिया में नई यूनिट शुरू की है। नई यूनिट शुरू होने के बाद कोलंबिया यूनिट की आय बढ़कर दोगुनी होने की उम्मीद है। इस यूनिट पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यूरोप में कंपनी की सबसे ज्यादा 26% ग्रोथ रही है। नई यूनिट से ट्यूब क्षमता बढ़कर दोगुनी हो जाएगी और इस यूनिट से दक्षिण अमेरिका में ट्यूब की सप्लाई होगी। दक्षिण अमेरिका में कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यानी आरबीएस भारत में अपनी बैंकिंग सेवाएं बंद कर रही है। बैंक ने इस बारे में एक नोटिस जारी करके ग्राहकों से 31 अगस्त तक अपने खातों को बंद करने के लिए कहा है। ग्राहकों से कहा जा रहा है कि वो 31 अगस्त या उससे पहले ही बैंक, डीमैट और वेल्थ मैनेजमेंट के अकाउंट बंद करके दूसरे खातों के उपाय देख लें। ग्राहकों से यह भी कहा गया है कि वो अपने लॉकर को 31 जुलाई तक खाली करके बैंक को चाबियां सौंप दें।
कोयल उत्पादों की मांग एक्सपोर्ट मार्केट और घरेलू बाजार में बढ़ती जा रही है। इको फ्रेंडली होने के साथ साथ बेहतर क्वालिटी और लुभावनी प्राइसिंग की वजह से कई नए क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। मुंबई सड़क घोटाले की जांच में इनकम टैक्स और ईडी की भी मदद ली जाएगी। पुलिस की जांच के साथ बीएमसी इस बारे में इनकम टैक्स विभाग और ईडी की भी मदद लेगी। ईडी और इनकम टैक्स विभाग सड़क घोटाले में आरोपी कंपनियों और ठेकेदारों के बही खातों की जांच से ये पता लगाएंगे कि किस तरह पैसों की हेराफेरी की गई। मुंबई में एलिवेटेड रेल कॉरिडोर वाले 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 15 अगस्त तक टेंडर जारी होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने महाराष्ट्र सरकार को इसके संकेत दिए हैं। ये रेल कॉरिडोर चर्च गेट से विरार के बीच और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पनवेल के बीच बनाया जाना है। कुल 63 किलोमीटर से ज्यादा के चर्च गेट विरार एलिवेटेड कॉरिडोर का करीब 42 किलोमीटर का हिस्सा मेट्रो की तरह जमीन से ऊपर होगा, जबकि कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी बनाया जा सकता है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गांवों में भी एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी करने का विकल्प तलाश रही हैं। गांवों तक एलपीजी पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में 10,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेटा बैंक तैयार करने को कहा है, जिससे गांवों में भी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का रास्ता साफ हो सके। अब आप अपने मोबाइल पर घर बैठे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकते हैं। स्लाइड ऐप एक ऐसा ही ऐप है जिस पर आपको न्यूज स्टोरीज पढ़ने के साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। इस ऐप पर न्यूज स्टोरीज चुनने और पढ़ने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, और वो भी हर स्लाइड के साथ। इसका मतलब है कि आप हर न्यूज आर्टिकल के साथ पैसे कमाते हैं। संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने वाले मामले पर मानहानि का केस झेल रहे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपको ट्रायल केस फेस करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने की पत्नी ने पुष्टि की है। कहा, राज्यसभा से इस्तीफा देने का मतलब है पार्टी से इस्तीफा, लेकिन खुद अभी भी बीजेपी में नवजोत सिंह सिद्धू हैं या नहीं, इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं उनके पति कीर्ति आजाद ने भी ऐसी खबरों से इनकार नहीं किया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने आज अरुणाचल के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकप्रिय सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि अरुणाचल में जो हुआ वो असंवैधानिक है। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर ये आरोप गलत है और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट की वजह से संकट पैदा हुआ और अगर नाव में छेद है तो उसका डूबना तय है। सोशल मीडिया को लेकर मोदी सरकार के अधिकारियों के लिए जल्द नया नियम बनाया जाएगा। इसके तहत अधिकारियों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत सरकारी अधिकारियों को सोशल मीडिया और संचार के दूसरे माध्यमों पर सरकार की बुराई करने वाले बयान देने से रोका जाएगा। नियम के उल्लंघन पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गणपति बप्पा को मुंबई में लोग अब दान में शेयर भी दे सकेंगे। श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने आज SBI कैप्स और CDSL के साथ इसके लिए करार किया है। भक्तों को शेयर चढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के डीमैट में शेयर ट्रांसफर करना होगा।
कश्मीर में सूफीवाद को खत्म करने की साजिश हो रही है। वहाबी विचारधारा के जरिए फैलाया जा रहा है कट्टरपंथ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिलता है पैसा, जी मीडिया का खुलासा। बुरहान वानी की मौत पर ब्लैक डे मनाने का आह्वान करने वाले पाकिस्तान के विरोध में जम्मू में लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। शहर में जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए और पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए गए। शिवसेना, डोगरा फ्रंट और जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान की दखलंदाजी के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लताड़ लगाते हुए कहा कि आतंकी की मौत पर मातम मनाने वाले पाकिस्तान ने अपने देश के पेशावर शहर में 132 स्कूली बच्चों के कत्ले आम पर काला दिवस क्यों नहीं मनाया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। कश्मीर के लिए क्रांतिकारी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर भड़का रहे हैं। स्वामी रामदेव ने गया में मारे गए केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। ISIS के खिलाफ NIA की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि इराक, सीरिया की तर्ज पर भारत में ISIS के नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश में सफी आरमार था और अफगानी तालिबान की तर्ज पर भारत में सूरा कौंसिल बना रहा था। बिहार के गया में नक्सलियों और CRPF की मुठभेड़ में CRPF के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी शहीद कमांडो 205 कोबरा बटालियन के थे और हमले में जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को भी ढेर कर दिया। वहीं घटनास्थल पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इस हमले में घायल जवानों में 3 को पटना और 2 को गया में इलाज के लिए दाखिल किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और CDR रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में राजस्थान पुलिस के एक SI समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CDR रैकेट के एक और नए गिरोह को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन चारों में से एक राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर मुकेश है, जो साइबर सेल में तैनात था। इसके अलावा गजराज, अनिकेत और अभिनव को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मथुरा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में पहुंचने के लिए श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बसें यात्रियों से खचाखच भरी हैं। ऐसे में जब जगह मिली तो लोग बसों के ऊपर चढ़ गए, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एक गलती कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बम धमाकों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पश्चिम बंगाल में वर्धमान के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने 653 देसी बम बरामद किए हैं। मंगलवार सुबह ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चेंबूर से वडाला के बीच हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे एक तेज रफ्तार इनोवा कार ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जा रही थी। कार की स्पीड तेज होने के कारण ड्राइवर अनियंत्रित हो गया और इनोवा कार विपरीत दिशा में जा रही 4 और गाड़ियों की लेन को तोड़कर टकरा गई। रफ्तार तेज होने की वजह से कार कई बार पलटी और इसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के चलते जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री गौमुख रूट पर नदी में अचानक बाढ़ आने से फंसे श्रद्धालुओं का
एसडीआरएफ और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा उफान पर। पहले घाट जलमग्न हुए थे, अब काशी के कई मंदिर पानी में समा गए। पुलिस चौकियां तक पानी में डूब गई हैं। प्रसिद्ध गंगा आरती तक छतों पर की जा रही। पिछले एक महीने से लगातार हो रही बारिश के चलते चीन इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बाढ़ झेल रहा है। तस्वीरें साउथ वेस्ट चीन के शीहोंग काउंटी की है। सोमवार को यहां तेज बारिश के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तिब्बत में बर्फीले तूफान के बाद रेस्क्यू का काम जारी है। मलबे में लोगों की तलाश के लिए 100 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स लगे हुए हैं। फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और पूरे इलाके में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है।